इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मशीन के चैप्टर में बोल्ड बीटी के 2014 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल व्हील एंड एक्सल का। तो देखिए 48 की न्यूटन का भार पहिए व धुरी द्वारा उठाया जाता है। धुरी 100 mm व्यास की व पहिया 400 mm व्यास का है। यदि पहिए पर 16 न्यूटन का बल लगता मशीन का यांत्रिक लाभ, वेगानुपात, यांत्रिक दक्षता ज्ञात कीजिए। मैंने सब यांत्रिक दक्षता, यांत्रिक लाभ और वेगानुपात का अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो अब सिंपल व्हील एंड एक्सल का केस इसने दिया है, 2014 के पेपर में है। इंग्लिश में भी मैं एक बार पढ़ देता हूँ। देखिए, A weight of 48 Newton is to be raised by means of a wheel and axle. The axle is 100 mm diameter and wheel is 400 mm diameter. If a force of 16 Newton has to be applied to the wheel, mechanical advantage, velocity ratio and efficiency of machine, ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या 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 दिया है। पहले तो सबसे पहले सिंपल व्हील एंड एक्सल आप बना लीजिए। क्या क्या है सिंपल व्हील एंड एक्सल में, ठीक इस तरीके से आपको बनाना है। पहले क्या क्या दिया है, डब्ल्यू हमें दिया है 48 न्यूटन का भार, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, 48 पहिए पर, और धुरे पर 16 पहिए पर 16 न्यूटन का भार। तो पहिए पर इफर्ट लगता है ये पी, तो ये कितना दिया है 16 न्यूटन, ठीक है। और भार धुरे पर लगता है, तो धुरे पर क्या लग रहा है 48 न्यूटन का भार लग रहा है। और प्रयास कहाँ पे लग रहा है, ये 16 न्यूटन का प्रयास लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं। डी जो है कैपिटल डी पहिए का व्यास है, स्मॉल डी जो है धुरे का व्यास है। तो एम ए का फॉर्मूला सबके लिए सेम है, एम ए इक्वस टू कैपिटल डब्ल्यू बाई पी। तो कैपिटल डब्ल्यू कितना है 48 न्यूटन अपॉन पी कितना है 16 न्यूटन, 3 ये आ गया। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यांत्रिक लाभ की कोई यूनिट, मैकेनिकल एडवांटेज की कोई यूनिट नहीं। अब वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो के लिए सिंपल व्हील एंड एक्सल का वेगानुपात होता है वेलोसिटी रेशियो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी है पहिए का व्यास अपॉन धुरे का व्यास, ठीक है। डायमीटर ऑफ व्हील एंड डायमीटर ऑफ एक्सल, तो कितना हो जाएगा, डायमीटर कितना है कैपिटल डी दिया है हमें 400 mm और ये दिया है स्मॉल डी 100 mm, तो ये हो जाएगा 4, कोई यूनिट नहीं। अब इफिशियंसी एम ए और वी आर, वेगानुपात, वेगा और यांत्रिक लाभ और यांत्रिक दक्षता में संबंध क्या है, एम ए कितना है 3/4 गुणे 100। इसको सॉल्व कर दो, ये आपकी इफिशियंसी निकल आएगी 75% इफिशियंसी आ गई, 75%। अगर कोई मशीन 75% इफिशियंसी दे रही है तो इसमें से 2 ऑप्शन आते हैं, मैंने आपको बताया भी है, सेल्फ लॉकिंग मशीन या फिर रिवर्जिबल मशीन या इरिवर्जिबल मशीन। कौन सी मशीन है ये लिख देंगे तो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू। इसी के साथ आप बेस्ट ऑफ लक आपको सभी को, आपके सारे एग्ज़ाम अच्छे जाएं। फिगर के साथ ही न्यूमेरिकल करिए मशीन का अगर आए तो, ठीक है। तो इस पर यांत्रिक लाभ, यांत्रिक दक्षता परसेंटेज में होगी और पहिए का वेगानुपात, आपकी कोई यूनिट नहीं होती वेगानुपात की, ठीक है। सारे मशीन के वेगानुपात याद करने हैं। ओके, थैंक यू।